हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मैं डॉक्टर परवेज खान और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस और हार्ट अटैक के बीच में एक छोटी सी लिंक के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कोरोना वायरस के रिकवर्ड केसेस में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है और हार्ट अटैक के वजह से कोरोना वायरस के मरीज की डेथ क्यों हो रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले आपने रोहित सरदाना के बारे में सुना होगा। रोहित सरदाना भारत के बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट में से एक था, जिसको कोविड-19 का इन्फेक्शन था और जब वे कोविड-19 से ठीक हो रहे थे तब अचानक खबर आई कि रोहित सरदाना की डेथ हो गई है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि रोहित सरदाना की डेथ कोरोना से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। अब रोहित सरदाना तो एक मशहूर आदमी थे जिसके बारे में आपने न्यूज़ पे और टीवी चैनल पे देख लिया, लेकिन अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाके किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे हज़ारों केसेस है जिसमें कोरोना से ठीक होने के बाद मरीज को हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई है। लेकिन इसकी क्या कारण है जिससे कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद मरीज को हार्ट अटैक का खतरा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है? दोस्तों, कोरोना का इन्फेक्शन होने के बाद हमारे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और इन्फ्लेमेशन का ज़्यादा बढ़ जाने से जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कई बार हेल्दी टिश्यू को निशाना बनाना शुरू कर देता है। अब चूँकि हमारा हार्ट की जो मसल्स होती है उनके अंदर एस रिसेप्टर्स होते हैं और ये रिसेप्टर्स वो होते हैं जिससे बाइंड होकर कोरोना वायरस किसी सेल के अंदर प्रवेश करता है। यही वजह है जो हमारे इम्यून सिस्टम है कई बार कार्डियक मसल्स को भी निशाना बनाना शुरू कर देता है और उनको डैमेज कर देता है। इसी के साथ साथ आपको पता होगा कि जो कोरोना वायरस की जो केसेस होते हैं उनमें ब्लड भी काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, जिससे ब्लड क्लॉट होने की चांसेस कोरोना वायरस के मरीज में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इन्फ्लेमेशन के बढ़ने से जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनकी जो एम्बो-3Ms होती है, यानी जो इंटरनल जो भी झिल्ली होती है सतह है वहाँ भी इन्फ्लेम्ड हो जाती है और उसके वजह से भी ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही सारे वो फैक्टर्स हैं जो कोरोना वायरस के केसेस में हार्ट प्रॉब्लम्स को जनरेट करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। एक सवाल यहाँ पर उठता है, वो ये है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके अंदर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट अटैक के होने के चांसेस ज़्यादा है। देखिए, जब किसी को कोरोना इन्फेक्शन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि सब के सब को ये हार्ट का प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर इस तरह के रेयर साइड इफ़ेक्ट्स या इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ती है, और ये वो लोग हैं जिनके अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स या कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी पाई जाती है। जैसे कि अगर कोई मरीज़ है उसके अंदर ब्लड प्रेशर पहले से है, और कोई ऐसा मरीज़ है जिसके अंदर पहले से हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, या कोई ऐसे मरीज़ है जिसको थायराइड का प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है, तो इस तरह के जो मरीज़ है जो ऑलरेडी किसी ना किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कोई सांस की प्रॉब्लम में जूझ रहा है या कोई लंग्स में प्रॉब्लम्स के झेल रहे हैं, जैसे अस्थमा हो या ट्यूबरकुलोसिस, तो ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा सभी लोगों में पॉसिबल नहीं है कि सबको हार्ट अटैक होगा। तो अगर आप लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो रखा है या आप इससे रिकवर हो रहे हैं तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह का कोई कोमॉर्बिडिटी है तो उस केस में आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा सचेत रहना ज़रूरी है। बट अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप यंग है तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं, इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा अपना खास ध्यान रखना होगा। इस दौरान अपने आप को बिल्कुल भी तनाव महसूस नहीं करना चाहिए, कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो करते हैं कि जब वो कोरोना से ठीक हो जाते हैं तब वो बहुत जल्दी अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं या वो एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारी गलतियां हैं जो अपने डेली रूटीन में करने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में अपने हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा तनाव या प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। सो दोस्तों, अगर आपको कोरोना वायरस हुआ है और उससे रिकवर हो चुके हैं तो अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए,
क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी एक ख़तरनाक इन्फेक्शन से ठीक हुए है, तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए फॉर फर्दर रिकवरी। ये पहला चीज़ थी आपके लिए। और दूसरी चीज़ यहाँ है कि अगर आप ओल्ड एज ग्रुप के हैं या फिर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है तो उस केस में आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है कुछ सिम्टम्स का जो आपके हार्ट सेगमेंट की तरफ इशारा करते हैं। जैसे अगर आपको चेस्ट में कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है या आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है या फिर आपको चेस्ट पेन के साथ पसीना की शिकायत आ रही है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और इस बात को मेक श्योर कीजिए कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट लास्ट मैं आपसे रिकमेंड करूँगा थोड़ी सी एहतियात और थोड़ी सी समझदारी से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। सो किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम्स आपको देखने को मिले, आप तुरंत अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। सो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे भी इसी तरह का वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू।